हाय। आज आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। नमा चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसे ऊंचाई दूरी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी फार्मूला नहीं है। इससे पीछे जो 8वां चैप्टर पढ़ा है बस वही चीजें याद होनी मालूम होनी चाहिए। तो पता है हम लोग लाल बटे कक्का ये लिखते ही हैं। ये साइन होता है कॉस, ये टेन। साइन अगर हो तो क्या करते हैं, कोण कुछ भी हो सकता, साइन थीटा। एल बटे के यानी लंब बटे कर्ण मालूम है। कॉस हो अगर, कॉस में क्या लिखते हैं, ए बटे के यानी आधार बटे कर्ण, ठीक है। और टेन हो तो टेन थीटा क्या लिखते हैं, साइन एल बटे के कॉस ए बटे के टेन एल बटे ए यानी लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे आधार। और इसके तीन क्या होते हैं उल्टे। साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक। कौशिक हो तो क्या लिखेंगे कर्ण बटे लंब। कर्ण ऊपर कर दो और लंब नीचे, कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा सेक। सेक हो कर्ण बटे आधा, कर्ण बटे आधार। और टेन का उल्टा होता हमारा कॉट। कॉट होता आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। और ये तो पता ही है, अगर ये 90 है तो 90 के सामने हमेशा होगा कर्ण। 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण। और जहां पे कोण है, अगर यहां पे कोण है तो लंब हो गया ये, और ये क्या बन जाएगा आधार। अगर मान लिया ये है 90, ये है तो 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण। कोण जहां पे मान लो यहां कोण लिया, ये वाला कोण है, ये कोण यूज कर रहे तो इसके सामने लंब क्या हो जाएगा ये, और ये अपने आप क्या बन जाएगा ऑटोमेटिक आधार। तो इतनी बात पता होनी चाहिए। 90 के सामने हमेशा कर्ण, जहां पे कोण ले रहे हो उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब, तीसरी भुजा अपने आप आधार हो जाएगी। बस ये भी मालूम होना चाहिए। लाल बटे कक्का, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, ठीक। बस इतनी बात पता होनी चाहिए। और मान पीछे बता ही चुके हैं, साइन 90 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब सीधे एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज है 9.1। 9.1 क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन पढ़े दे रहे हैं, देख लेना। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। डोरी कितनी लंबी है 30 मीटर, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति दी हुई है, चित्र दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा चित्र, ए है यहाँ पे, ये बी है, ये रहा सी, यहाँ पे दिया है 30 डिग्री का कोण, और ये दिया है 20 मीटर। क्या पूछा है, तो खंबे की ऊंचाई, ये बंधी है डोरी कितने मीटर की है 20 मीटर, ये होगा हमारा खंबा, ठीक है। खंबे की ऊंचाई पूछी है, माना खंबे की ऊंचाई हमने मान ली है h। खंबे की ऊंचाई को क्या माना h, ठीक। और ये खंबा कैसा होगा, बिल्कुल सीधे सीधा होगा, यानी कितने कोण बना रहा होगा 90। 90 के सामने हम
90 के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण। जो कोण जहां पे दिया है, कोण यही तो यूज करोगे, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। अब ये अपने आप क्या बन जाएगा, आधार। ठीक, पूछा क्या गया, ये देखो हमें कर्ण दिया है, क्या दिया हमें, कर्ण दिया। खंबे की ऊंचाई पूछी, दिया क्या है, क्या निकालना, बस वही फार्मूला लगाना है। ठीक है, दिया क्या है और क्या निकालना है। कर्ण दिया है, लंब निकाले, यानी लंब और कर्ण वाला फार्मूला लगाए। तो जहां पे हो लंब और कर्ण, लंब और कर्ण देखो कहां आ रहा, लंब बटे कर्ण किसमें यूज हो रहा, साइन वाले में। किसमें यूज हो रहा, साइन या कॉसेक का लगाओ या साइन, उल्टा क्यों लगाएंगे, इससे अच्छा क्या लगा दो साइन। त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा की जगह कितना कोण है, 30। साइन थीटा बराबर होता है लाल बटे कट्टा के हिसाब से, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, नहीं वो तो पीछे चैप्टर से पढ़ ही सकते हो। लंब की जगह h, कर्ण की जगह 20, कैंची करा लो, 2 की h से होगी और ये 20 एकम 20, गुणा वाले कहाँ जाते हैं हमारे, बटे में 2 एकम 2, यानी खंबे की ऊंचाई कितने मीटर आ गए, 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई आ गए 10 मीटर। यहां से एक पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसकी जरूरत है नहीं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ये पक्का बोर्ड में यहां से मिलेगा। दूसरा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता, पहले पेड़ बना ले। ये मान लो खड़ा था पेड़, ठीक है, ये खड़ा था पेड़ था, आंधी आई और ये टूट गया, पेड़ आके मान लो ये गिरा आके, कहाँ गिरा आके, ये पेड़ हमारा गिर गया, यहां आके गिर गया, ठीक, टूट गया। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता कि पेड़ के शिखर का टूटा हुआ भाग ऐसे झुकता है, ऐसे झुक जाता है, मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता। पेड़ का शिखर कहाँ आके गिरा, के जमीन पे गिर गया, ठीक है, छूने लगता। इसमें इसके साथ 30 का कोण बनाने लगता, जमीन के साथ ये कितने कोण बनाने लगा, 30 डिग्री का। जमीन के साथ कितने कोण बनाने लगा ये टूटा हुआ हिस्सा, 30 डिग्री का। 30 का कोण बनाने तक पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु यानी जड़, पेड़ का जड़ जहां पे लगा था, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर दूर, यानी पेड़ जहां पे लगा था और जो जहां से जो सीधा शिखर गिरा आके उसके बीच की दूरी है 8 मीटर, 8 मीटर, ठीक, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, पेड़ ऊंचाई, पेड़ कहाँ होगा, ये पूरा पेड़ है, ये कहाँ आ गया, यहाँ, तो पेड़ ये भी होगा और पेड़ ये भी, यहां से लेकर यहां तक बताना है, यानी ये पूरा क्या है पेड़, पेड़ यहां से यहां तक था, तो ये पेड़ इतना हिस्सा यहाँ गिरा आके, तो पेड़ ये भी पेड़ है, ये भी पेड़, पूरे पेड़ की ऊंचाई बतानी है, ठीक है। इसे मान लेते हैं एक्स वाई मानना चाहे, ये मान लिया एक्स और ये मान लिया वाई, ठीक है, नामकरण कर दो कुछ भी, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक, मान लिया, लिख लिया करो, माना ए बी बराबर है एक्स और बी सी बराबर है हमारा वाई, ठीक। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई मतलब ये भी पेड़, पूरा पेड़ का हिस्सा है, तो x प्लस वाई निकलेगा, दोनों को जोड़ दो पूरा पेड़ निकल आएगा। अब देखते हैं, हमें x भी चाहिए, हमें y भी चाहिए, कौन सा फार्मूला लगाए, लाल बटे कक्का के हिसाब से देखो, पेड़ कैसा होगा, बिल्कुल सीधा ही होगा, हम लोग सीधा ही मान के चलेंगे, पेड़ बिल्कुल कैसा था, सीधा, तो 90 के सामने हमेशा हो गया हमारा कर्ण,
कोण हमारा यही तो यूज करोगे, कोण 30। कोण के सामने हमेशा भुजा होगी लंब। ये क्या बन गए अपने आप, आधार। हमें आधार दिया है, लंब निकालना। लंब निकालना और आधार दिया है, कौन सा फार्मूला लग सकता है, ये लग सकता नहीं, टेन वाला, साइन कॉस टेन। थीटा की जगह 30, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन 30 का मान 1/√3, ये तो पता ही होने चाहिए। टेन 30 का मान 1/√3। लंब की जगह x, आधार की जगह 8। कैंची गुणा चाहे कर लो, चाहे 8 कहाँ पहुंचा दे उसे, 8 एक कम 8, नीचे है √3, ये हमारा आ गया x चाहिए था। अब हमें y भी चाहिए, यानी आधार दिया है और y निकालना है। y मतलब कर्ण निकालना। तो आधार और कर्ण कहाँ पे यूज होता, देखो आधार है और कर्ण भी, आधार बटे कर्ण। कौन सा फार्मूला यूज करें, कॉस साइन कॉस टेन, कॉस थीटा, कॉस 30, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस 30 का मान √3/2। आधार की जगह है 8, कर्ण की जगह है y। कैंची गुणा करो, √3y बराबर 8 दूनी 16, y बराबर हो जाएगा 16/√3। ये आ गया हमारा y। ठीक है, क्या पूछा, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ कहाँ है, ये भी पेड़ का हिस्सा था और ये भी पेड़ का पूरा पेड़ ही तो है, x + 5। x की जगह हमारा आया है 8/√3, y की जगह आया है 16/√3। यहाँ पे लगा दे बराबर, इसी के आगे लगा दो, नीचे सेम एलसीएम एक बार लिखा, इधर हो गया 8 + 16, 16 8 24, नीचे √3, परिमेय √3 से ऊपर गुणा, √3 से नीचे गुणा, ये लिखा 24/√3, नीचे √3 3 काटते हो, 3 8 24, यानी 8√3। पेपर में अगर √3 का मान दिया हो क्वेश्चन में तब तो लिख देना, वैसे √3 का मान होता 1.7321। √3 का मान दिया हो तो रखना, और √3 का मान अगर नहीं क्वेश्चन में दिया हो तो नहीं रखना, यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, अगर कुछ भी ना हो, इससे भी कम करो तो 16 वाट 24/√3 पे भी छोड़ सकते हो। 8 मीटर था, यानी यहाँ क्या आएगा, मीटर। ठीक है, जरूरी नहीं √3 से गुणा कराओ ऊपर नीचे, इतना भी छोड़ सकते हो, 8√3 भी छोड़ते हो। अगर √3 का मान दिया है तो फिर रखना पड़ेगा, √3 का मान रख के 8 से गुणा करा दो, आ जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ये भी चैप्टर काम का है, यहां से भी नंबर आसानी से ला सकते हो। तीसरा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। फिसल पट्टी पार्क में नहीं लगती, बच्चे ऊपर बैठ के और नीचे की तरफ सरकते हैं, नीचे की तरफ फिसल पट्टी लगाना चाहता। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। जो 5 साल तक के बच्चे हैं उसके लिए वो चाहता है कि ऐसी फिसल पट्टी बनाओ जिसकी ऊंचाई कम हो थोड़ी। छोटे बच्चे हैं, ऊंचाई उसने रखी है 1.5। कितनी रखी, 1.5 की फिसल पट्टी बनाई है ऐसे करके। अब यहां से बच्चे चढ़ के क्या कर रहे हैं, फिसल रहे हैं नीचे, यहाँ पे जाके नीचे फिसल रहे हैं। ऊंचाई रखी उसने 1.5 मीटर।
और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। फिसल पट्टी कितने डिग्री पे है? 30 डिग्री पे झुकाव है इसका। जबकि इससे अधिक उम्र के जो बड़े बड़े बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर की ऊंचाई इसने कर दी, दीवार सेम रखी, इसी पे 3 मीटर की बना दी, यानी यहां से यहां तक कितना है? ये 3 मीटर है। ठीक है, कितना है? 3 मीटर यहां से, और ये कितना है यहां से यहां तक? 1.5। ठीक, 3 मीटर की बना दी इसने। 3 मीटर, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई की एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 का कोण बना रही। ये कितने डिग्री पे झुकी हुई है? 60 पे। कितने डिग्री कोण बना रही है? 60 डिग्री। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी? फिसल पट्टी की लंबाई, यही तो है फिसल पट्टी, इसकी भी लंबाई हमें बतानी है कितनी होगी, और इस फिसल पट्टी की भी लंबाई बतानी है। ठीक, आ जाओ, नामकरण कर दो। ये ए मान लो, यहाँ पे बी है, ये सी, इसे मानते हैं डी, इसे मानते हैं ई, जो मर्जी हो नाम रख सकते हैं। ये दीवार है, इसी पे तो बनी है, चित्र इसमें काटो भाई, ऐसे नहीं लगेगा। ठीक है, यहां पे लिख दियो माना BC बराबर हमने माना x, और माना DE बराबर माना y। ठीक, पहला चित्र काटो, ये रहा पहला चित्र। कोण निकाल ले, 30 का डिग्री कोण कहां से कहां तक बना? 30, C से गए हम B तक, और B से आ गए A तक। ठीक, इसकी ऊंचाई AB की ऊंचाई दी है 1.5। हमें चाहिए क्या? फिसल पट्टी की लंबाई चाहिए। ठीक है, ये चित्र, पहला चित्र ये है, ये मान लो पहला काट लिया, ABC। ठीक, ये फिसल पट्टी दीवार कैसी होगी? 90 डिग्री पे होगी सीधी, 90 के सामने हमेशा कर्ण, जहां पे कोण है उसके सामने की भुजा लंब। बच क्या गया? अब हमें देखना है कि मैं क्या निकालना है, और क्या दिया हमें? लंब दिया है, कर्ण निकालना है। क्या है? लाग बटे कट्टा। यहां पे लिख दियो त्रिभुज कौन सा लिया? ABC में। अब ऐसा फार्मूला ढूंढो, साइन का लगेगा, कॉस टेन, कौन सा लगेगा कि लंब कर्ण। लंब दिया है, कर्ण निकालना, लंब और कर्ण, यही तो आ रहा, यानी कौन फार्मूला सही रहेगा? साइन थीटा बराबर होता है, कोण जो है वही लिख दो, लंब बटे कर्ण। थीटा की जगह कितना है? 30 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2, लंब की जगह 1.5, कर्ण की जगह x, कैंची गुणा x बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30, एक के बाद पॉइंट, यानी x बराबर आ गया 3 मीटर में था ये मीटर, यानी x बराबर आ गया 3 मीटर। अगला चित्र काटो, अगला चित्र है 60 का। देखो कोण कहां से कहां तक बना है? 60 का कोण बना है E से गए, E से गए D तक, और D से आ गए फिर A तक। ठीक, अब A और D की लंबाई दी है 3 मीटर, कोण दिया है 60 मीटर। फिसल पट्टी की लंबाई चाहिए है, y मान चुके पहले। ये दीवार है, सीधी होगी, 90 के सामने हमेशा कर्ण रहेगा, जहां पे कोण है 60 डिग्री का, यहीं पे इसके सामने वाली भुजा लंब, ये अपने आप बन गए आधार। अब इसमें देखते हैं हमें क्या दिया है। क्या लंब दिया है, कर्ण निकालना, लंब दिया, कर्ण निकालना, कौन फार्मूला लगा दो, लिख देना कौन सा त्रिभुज बना? त्रिभुज ADE में। अगर ऐसे ही कर पाओ तो ऐसे कर लो, जरूरी नहीं चित्र काट के देखो, ये हम समझाने के लिए चित्र अलग बना देते हैं। त्रिभुज ADE, कौन फार्मूला सही रहेगा? साइन 60 बराबर होता
है थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन 60 गुना √3/2, लंब की जगह 3, कर्ण की जगह y, कैंची गुणा करा दो, इधर लगाए दे रहे, कर्ण की जगह y, √3y, √3y बराबर 2 गुणा 3, √3y बराबर 2 गुणा 3, y बराबर हो जाएगा 2 गुणा √3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3, और ये गुणा वाले कहाँ √3 आ जाएंगे, बटे में √3 3, इसलिए क्या ये कट रहा है, देखो रूट से रूट गया, यानी y बराबर हो गया 2√3 मीटर। पेपर में रूट का मान दिया हो 3 का तो रखना, नहीं तो यहीं पे छोड़ देना, ठीक है। x बराबर आ गया 3, y बराबर 2√3। चौथा, फोर्थ नंबर, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार है कहीं, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर चलो, ठीक, मीनार के, ये मीनार खड़ी है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर, जड़ से यानी नीचे बेस से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 बनना, मीनार के शिखर को जब देखा इतनी दूर खड़े होके तो कोण बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई मान लो यार, नामकरण कर दो ABC, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h, ठीक। मीनार कैसी होगी, सीधी बिल्कुल 90 डिग्री कोण बनाएगी, 90 के सामने हमें हमेशा क्या होगा, कर्ण, जहां पे कोण बना है उसके सामने की भुजा लंब, बच क्या गया आधार, ठीक है। क्या दिया है, क्या निकालना देख ले, हमें आधार दिया है, लंब निकालना, कर्ण से कोई मतलब हमारा है नहीं, कर्ण से कोई मतलब, कर्ण वाली भुजा पूछी भी नहीं, मीनार की ऊंचाई भी पूछी है, आधार दे दिया, तो लंब और आधार वाला फार्मूला यूज कर लो, लंब और आधार कौन सा यूज हो जाएगा, tan थीटा बराबर, थीटा की जगह 30, लंब बटे आधा, लंब बटे आधा, tan 30 का मान 1/√3, लंब की जगह h, आधार की जगह है 30, कैंची गुणा करा दो, या तो 30 कहाँ ले लो, इधर 30 से कम 30, नीचे है √3, उधर बचा हमारा h, √3 से यहाँ गुणा, √3 से यहाँ, √3 गुणा √3 3, और ये हो गया 30√3 बराबर h, 3.30 यानी 10√3 बराबर h। मात्रक देख लो काहे में था, ये 30 काहे में था, 30 था मीटर में, तो यहाँ भी क्या आएगा मीटर, ठीक है, 10√3, ठीक, 10√3 मीटर। पांचवा क्वेश्चन, ठीक, ये चैप्टर भी अच्छे से लगा ले, क्वेश्चन नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग कहीं उड़ रही है, ठीक, पतंग की ऊंचाई कहां से नापी जाएगी, जब ऐसे ऐसे तो नापोगे, कहीं भी उड़ रही है ऐसे तिरछी ऊंचाई थोड़ी नापी जाती, ऊंचाई हमेशा परपेंडिकुलर लंबवत, यहां पतंग उड़ रही है तो नीचे तो इसके नीचे से तो नापोगे, यहां से
पतंग उड़ रही है, मान लो कितने ऊंचाई पर, पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पे। यहां से यहां तक की दूरी है हमारी 60 मीटर, परपेंडिकुलर बिल्कुल लंबवत ऊंचाई नापी जाती है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया। इसमें लगी होगी डोरी, और डोरी को ऐसे ये उड़ रही है, इसे कहीं जमीन से बांध दिया गया। ठीक, कहाँ बांध दिया गया? जमीन एक बिंदु से यहाँ पे क्या कर दिया गया, इसे फिक्स कर दिया गया। डोरी को ऐसे उड़ रही है यहाँ पे। ठीक, 60 मीटर ऊंचाई। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है। भूमि के साथ ये डोरी ऐसे उड़ रही है पतंग, और ऐसे नापी 60 मीटर ऊंचाई पर। झुकाव कितने डिग्री का है इसका? 60 डिग्री पे झुकी हुई है, डोरी का झुकाव है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी डोरी बिल्कुल टाइट है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना। क्या मान लें? एक्स मान लें। डोरी यही तो होगी डोरी, यहां से ऐसे पतंग उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है, माना डोरी की लंबाई बराबर कितनी मान ली हमने? x। माना डोरी की लंबाई है x, 60 ये है 60 मीटर, यानी डोरी की लंबाई है मान लो x मीटर। ठीक, ये हो गया। नाम डाल दो, a मानते हैं, v, जो मर्जी नाम डाल दो। पतंग ऊंचाई बिल्कुल सीधी सीधी 90 कोण बनाएगी। 90 के सामने कर्ण, कोण यहाँ पे है तो हो गया ये लंब, ये क्या हो गया भुजा आधा। लंब दिया है, कर्ण निकालना है। डोरी की तो लंबाई पूछी, लंब दिया है कर्ण, कौन फार्मूला सही रहेगा? कहाँ आता लंब और कर्ण? लंब और कर्ण किसमें आएगा? साइन, साइन थीटा, थीटा की जगह 60, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। साइन 60 गुना √3/2, लंब की जगह 60, कर्ण की जगह x, कैंची गुणा करेगा। √3 x बराबर 60 दूना 120, x बराबर 120, गुणा वाले √3 नीचे, √3 से यहाँ गुणा, √3 से यहाँ, ऊपर हो गया 120 √3 और नीचे √3 3 काट दो, 3 चुको 12, यानी 40 √3। मात्रक था मीटर, यानी डोरी की लंबाई आई है 40 √3 मीटर। छठा क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ये कोई बच्चा है, ये है बच्चा। कितने मीटर का है? 1.5 मीटर का। लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है 30 मीटर ऊंचा। भवन की ऊंचाई कितनी है? यहां से यहां तक है ये पूरा 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर के ऊंचे भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्हें कोण 30 से 60 हो जाता है। अभी इसने देखा, अभी देख रहा है तो जहां से आंखों से तो देख रहा है, बच्चे की लंबाई दी है तो आंखें कहाँ होंगी? यहाँ से देख रहा है तो कोण भी वहीं से बनेगा। यहाँ थोड़ी देख रहा होगा बच्चा, बच्चा कहाँ देख रहा होगा? यहाँ से, तो कोण भी कहाँ से बनेगा? वहीं से बनेगा। 30 का कोण बना रहा था। कितने डिग्री कोण बना रहा था? 30 डिग्री का। थोड़ा आगे बढ़ा, अब मान लो बच्चा आ गया हमारा यहाँ पे, अब देख रहा है तो कोण बन रहा है। ठीक, अब बच्चा खड़ा है, थोड़ा आगे गया। आगे जब बच्चा गया तो कोण बन गया 60 डिग्री। कितने कोण बन गया? 60 डिग्री। अब कोण बन रहा है 60 डिग्री। बच्चा 1.5 मीटर लंबाई का था। बच्चे ने यहां से देखा कोण 30, थोड़ा आगे चल के गया
तो कोण बन रहा है अब बच्चा कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे आ गया बच्चा, ठीक है। अब यहाँ से जब देखा तो कोण बन रहा है 60 का, ठीक। 60 हो जाता। बताइए कि भवन की ओर में कितनी दूरी चल कर गया। पहले यहाँ था, अब कहाँ बच्चा चला गया, यहाँ मान लो x दूरी चलकर गया। माना बच्चा चलकर गया, कितना गया x, मीटर में है किलोमीटर, मीटर मान लो, क्या मान लो बच्चा x मीटर इधर चलकर गया। अब चित्र देखो, नाम डाल दो, ए मान लो, कहीं से मान लो ए बी सी डी मान लो, उसे ई मान लो, उसे एफ मान लो, जो मर्जी हो नाम डाल दो, नाम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी सी डी। कोण कहाँ बन रहा 30 का, जरा देखो, चित्र काटो पहले। 30 का कोण कहाँ पे बन रहा है, उतना ही चित्र चाहिए होगा मैं। 30 डिग्री का कोण डी से बन रहा है, डी से गए सी तक, डी से गए 30 का सी तक, और सी से आ गए बी तक, इतना कोण बन रहा है 30 डिग्री का, ये बन रहा है, ठीक। अब यहां से ये मान लो, इसे भी कुछ मान लो, ये हो गए मान लो दूरी y, यहां से यहां तक कितनी दूरी है y, ठीक। यहाँ डी बी है टोटल, ये दूरी है x, और ये दूरी y, टोटल कितनी हो जाएगी x प्लस y। अब हमें BC पता हो जाए ऊंचाई, ये 1.5 है, तो ये भी कितनी होगी, ये थोड़ा कठिन था क्वेश्चन, ये भी 1.5। अब टोटल है 30, 30 से हमें ये चाहिए BC, सिर्फ हमें 1.5 घटा दे तो ये वाली ऊंचाई पता चल जाएगा। 30 से कम कर दे 1.5, 10 से 5 के 5, 9 से 1 के 8, यानी 28.5। यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा 28.5, ठीक। इतनी दूरी हो गई। मीनार सीधी भी 90 के सामने, 90 के सामने हमेशा कर्ण, जहाँ पे कोण है उसके सामने भुजा लंब, ये हो गया आधार, ठीक। एक चित्र यहीं पे निकाल लो। एक चित्र कहां से कहां तक है, 60 वाला देखो, 60 वाला चित्र शुरू हुआ था F से, F से गए C, F से गए यहां से है F, यहां से गए C, C से आगे B, ये दूरी हम लोग निकाल चुके हैं 28.5। और ये यहां से F से B तक की दूरी कितनी माने बैठे हम लोग y, ये भी निकाल लें यहाँ से। और कोण बन रहा है 60, ये 90। मीनार कैसी होगी, सीधी, 90 के सामने कर्ण, कोण के सामने हमेशा लंब, ये हो गया आधार। y निकाल लो यहाँ से, y की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें चाहिए क्या है, बच्चा कितनी दूर चल के गया, x पूछा है, और x तभी निकल पाएगा जब y का मान पता होना चाहिए। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब और आधार में रिलेशन चाहिए, कर्ण से कोई मतलब नहीं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan 60 का मान √3, लंब की जगह 28.5, आधार की जगह y, कैंची गुणा करो, y इधर ले लो, ये इधर, y बराबर हो गया 28.5, 28.5 और √3 आ गए हमारे नीचे। y का मान पता चल गया। इधर आ जाओ, इसमें भी लंब और आधार में लगाओ फार्मूला, कर्ण की जरूरत नहीं है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan 30 का मान 1/√3, लंब की जगह 28.5 और नीचे लिखा आधार की जगह x प्लस वाई, कैंची गुणा करा लो, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 28.5 √3, ठीक। x y की जगह है
28.5/√3 y का मान रख दिया, ये रहा 28.5/√3। ये उधर ले चलो 28.5/√3 और ये प्लस के उधर गए हो गए माइनस के, नीचे √3। क्या करें, कैंची गुणा, √3 से यहाँ गुणा या √3 से यहाँ, ठीक। नीचे हो गया √3, 28.5 √3 3 माइनस 28.5। 28.5 कॉमन ले लो, देखो ऊपर से कॉमन हो रहे हैं। 28.5 ले लिए तो इनके पास 3 है, इनके पास ऐसे गुणा में 1 लिख दे, कोई फर्क पड़ा, ये है 28.5। यहाँ पे कर लो 28.5, 3 से 1 क्या 2, नीचे है √3, 2 से गुणा करो, नीचे है √3, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5। अब 1 के बाद पॉइंट है यानी 57 बचा, 57 नीचे है √3, हटा दो √3, √3 से ऊपर गुणा, √3 से नीचे, ये हो गया 57 √3, नीचे √3 3 भाग करते हो 57, 19 3 57, यानी 19√3 मीटर। बच्चा कितना चल के गया, 19√3 मीटर। √3 का मान पेपर में दिया हो तो रखना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। √3 का मान दिया तो रखो, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ये थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, छठा, 7वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45-60 है। मीनार की ऊंचाई बताओ। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु पर कोई है, यहाँ पे मान लो, ठीक है, यहाँ पे कोई है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन बना था 20 मीटर ऊंचा, मान लो ये भवन है, कितना ऊंचाई का है, 20 मीटर, ठीक। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसी के ऊपर लगी है एक मीनार, संचार मीनार, टावर लगा है इसके ऊपर, इसके ऊपर घर के ऊपर क्या लगा दिया गया है, टावर लगा है, इस घर के ऊपर लगा है ये टावर। ये घर है, घर के ऊपर लगा दिया गया टावर। घर की ऊंचाई दी है 20 मीटर भवन की। भूमि के बिंदु से भवन एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल, संचार मीनार का ये तल होगा, ये शिखर। संचार मीनार की जब तल को देखा गया तब कोण बन रहा है 45, और इसी संचार मीनार के शिखर को देखा गया यहीं से, ये रहा इसका शिखर। जब इसे देखा गया तो कोण बन रहा 60, यहां से बेस आधार से लेना नीचे, यहां से यहां तक का कोण होगा ये कितने कोण बन रहा है, 60 का। 60 है। मीनार की ऊंचाई, मीनार यही तो होगी, ये पता कर लो एच, ये पता कर लो एच। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45-60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, नाम डाल दो, ए मान लो, ये बी, ये सी, ये डी। माना मीनार की ऊंचाई
माना मीनार की ऊंचाई बराबर मान ली हमने एच। एच ज्ञात करना, आधार पता नहीं है, इसे भी कुछ मान लो। ठीक, इसे नीचे माने ले रहे हैं एक्स। चित्र काटो, पहला चित्र कहां से कहां तक है देखो, काट के चित्र बनाओगे तो आसानी से लग जाएगा। 45 का कोण कहां से कहां तक है, पहले ये देख लो। 45 डी से शुरू हुआ, डी से गया बी और बी से आ गया ए। ए भी हमें पता है आसानी से 20, ये एक्स मानी। ठीक है, ये दोनों में बेस यूज होगा, एक्स की वैल्यू रख देंगे, ऑटोमेटिक एच आ जाएगा। यानी ये संचार बिना भवन बिल्कुल सीधा गया होगा। 90 90 के सामने का, जहां पे कोण होगा उसके सामने लंब, नीचे अपने आप होगा ये आधा। 10 का फार्मूला लगाए तो लंब बटे आधा। 10 45, tan थीटा होता है लंब बटे आधा। 10 45 मान 1, लंब की जगह 20, आधार की जगह x, कैंची गुणा कराए तो यानी x बराबर हो गया 20 मीटर। मीटर में था 20 मीटर, ये x पता चल गया। अगला चित्र काटो जरा, अगला चित्र कहाँ से है, 60 देखो कहाँ से कहाँ तक बना है। चित्र काट लिया तो जल्दी लग जाएगा। 60 डी से शुरू हुआ, डी से गया सी तक, सी से आया ए तक, यहीं से तो बनाओगे, बनाएगा पूरा पूरा ए। नीचे है एक्स, ए से लेकर सी तक कितना, ये 20 है, एच टोटल कितना हो जाएगा 20 प्लस एच। टोटल यहां से यहां तक की दूरी 20 प्लस एच। कौन सा होगा 90, 90 के सामने ये कर्ण, कोण के सामने लंब, और बचा हुआ है आधा। टेन का फार्मूला लगा दो, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा। 10 60 गुना √3, लंब की जगह 20 प्लस एच, आधार की जगह एक्स। कैंची गुणा करो जरा, 20 प्लस एच बराबर हो जाएगा √3 एक्स। 20 प्लस एच √3 एक्स की जगह ये लिखा 20, यानी ये हो गया 20 √3, ये लिखा 20 प्लस एच। एच बराबर 20 √3, प्लस के 20 उधर गए, माइनस 20 कॉमन ले लो, 20 कॉमन लिए तो इनके पास बचा √3, वहां कुछ नहीं तो क्या है 1, यानी ऊंचाई √3 का मान दिया हो तो पेपर में रखना, नहीं तो कोई बात नहीं। 20 √3 माइनस 1। एक और 8 नंबर, ये प्रैक्टिस कर ले, बोर्ड बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। आठवां, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल, पारक आरक में चौतरा टाइप का नहीं होता, उसके ऊपर मूर्ति लगी होती, ये पेडेस्टल था। इसके ऊपर लगा दी गई एक मूर्ति, किसी की भी लगाई गई होगी, थोड़ी और बड़ी कर लो। इसके ऊपर क्या लगा दी गई है, एक किसी की मूर्ति लगी है, चौतरा टाइप का था, पारक आरक में बने होते हैं चौतरा, उसके ऊपर लगी होती है किसी की मूर्ति। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति की ऊंचाई है 1.6, मूर्ति सिर्फ यहां से लेकर यहां तक, ठीक। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु पे चलो 36 मान लो, मतलब यहाँ पे है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति कहाँ, ये मूर्ति के शिखर पर चलो, मूर्ति का शिखर ये रहा। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण नहीं, बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60, मूर्ति के शिखर को देखा तो कितने कोण बन रहा
60 डिग्री। उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर, उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर कौन सा, ये पेडेस्टल था तुम्हारा। पेडेस्टल को शिखर जो भी मूर्ति का शिखर ये है, पेडेस्टल के जब शिखर को देख रहा है ये, तब कोण बन रहा है 45। कितने कोण बन रहा है? 45। पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल यही तो है, ये मान लेते हैं हम लोग h। ठीक, माना पेडेस्टल की जो निकालना हो वो मान लिया करो। माना पेडेस्टल की ऊंचाई h, हमें h चाहिए। ठीक, नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लो, x मान लो। इसे नामकरण करते हो, a मान लो, b मान लो, c मान लो, इसे d। नाम अपने ऊपर होंगे, जो मर्जी हो रख दें। ठीक है, पेडेस्टल की ऊंचाई यानी h चाहिए। चित्र निकालो। पहला चित्र 45 वाला काटो। 45 का कहाँ से कहाँ तक बना? 45 का बना A से C तक गए और C से आ गए D तक, ये रहा H, ये रहा X। ठीक न, ये पेडेस्टल या मूर्ति बिल्कुल 90 डिग्री पे बनी होगी, जो चौतरा बना है। तो ये हो गया हमारा कर्ण। कोण जिसके सामने हो उसके सामने भुजा लंब, ये हो गया आधार। 10 का फार्मूला लगा दो, लंब आधार 10 45। 45 का कोण है लंब बटे आधार। 10 45 मान 1, लंब की जगह h, आधार की जगह x। यानी कैंची गुणा कर रही हो तो x बराबर हो जाएगा h। x चाहिए नहीं, h चाहिए, तो वहीं h में रख देना। दूसरा चित्र देख लो। दूसरा चित्र है 60 का, देखो कहां से बना। 60 का कोण A से शुरू हुआ, A से गया B तक और नीचे क्षैतिज रेखा देख लो है D। ठीक, नीचे है हमारा x, ये नीचे माना था। यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये h है 1.6, यानी h प्लस 1.6 टोटल जोड़ना होगा। ये 1.6 इतना है और ये h है, यानी टोटल कितना हो जाएगा h प्लस 1.6। ये 90, 90 के सामने कर्ण, कोण के सामने लंब, बच गया आधार। फार्मूला 10 का लगाओ। 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। 10 60 का मान √3, लंब की जगह h प्लस 1.6, आधार की जगह x। कैंची गुणा कराए तो h प्लस 1.6 बराबर हो जाएगा x√3। h प्लस 1.6 बराबर x की जगह रख दो h√3। ठीक, अब 1.6 जहां कहाँ रहा, ये रहा h√3, ये प्लस का h उधर ले गए, हो गया माइनस। कॉमन ले लो, यहाँ पे लगाए दे रहे, क्या ले लो कॉमन। यहाँ से h कॉमन हो रहा नहीं, ये लिखा 1.6, यहाँ से h उठाया अगर तो इधर बचा √3 और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 लिख लो, यहाँ पे बचा 1। गुणा वाले आ जाएंगे बटे में, ये रहे √3 माइनस 1, इधर लिखा h। क्या करें, √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1 से ऊपर गुणा और √3 प्लस 1 से नीचे। नीचे एक बार सेम जुड़ा और सेम घटा, यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ये हो गया 1.6 और √3 प्लस 1। ठीक, नहीं हो पाए तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो, √3 का मान अगर दिया हो रख के घटा दिया और डिवाइड कर दिया, ना हो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ऊपर हो गया 1.6 √3 प्लस 1, नीचे √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 से 1 गया 2, ये लिखा 1.6 और √3 प्लस 1।
2 से 1.6 को भाग करो जरा, 2 जीरो जा 0, 1 पॉइंट की उधर की डिजिट उतारी, 6 2 8 16, यानी 0.8 ब्रैकेट में है √3 + 1 बराबर में h। ये मीटर में था, 1.6, ये आ गया मीटर। मात्रक भी लिख दिया करो। यानी पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी निकली? 0.8 √3 + 1। एक और लगाते हैं, एक और नमः। नौ नंबर, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन, एक मीनार है एक भवन, कौन बड़ा है कौन छोटा अभी पता नहीं कुछ, देखते हैं। एक तरफ मीनार एक तरफ भवन, देखते हैं कौन छोटा कौन बड़ा। एक मीनार के पाद बिंदु से, मान लो ये मीनार है हमारी, देखते हैं फिलहाल। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कुर्ती, ये मीनार के पाद बिंदु से भवन को देखा तो कोण बन रहा है 30, ठीक। मीनार भवन, मीनार के पाद बिंदु से, बेस से, आधार से, नीचे से देखा भवन को, 30 का कोण बन रहा है। भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से किसे देख रहे हैं? मीनार को, तो कोण बन रहा 60, यानी बड़ा कोण बन रहा। तो मीनार कैसी हो गई? बड़ी, वैसे मीनार बड़ी होगी, ठीक। यहां देखा तो कोण बन रहा है 60। मीनार ये है, भवन ये है भवन और ये है मीनार। मीनार के पाद बिंदु से भवन को देखा 30 कोण, भवन के पाद बिंदु से मीनार का देखा 60 का कोण। बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार है 50 मीटर ऊंची, मीनार है 50 मीटर ऊंची, ठीक। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई पता नहीं, h मान लो, माना भवन की ऊंचाई बराबर h, ठीक है, h मीटर, ठीक। नाम डालो ABCD। पहला चित्र देख लो, नीचे मान लेते हैं x, क्या मान लें? x। चित्र है दो, एक कोण बना रहा 30, अगला 60। पहला चित्र काट लो, मान लो 30 वाला काट दो। 30 का कोण कहाँ कहाँ से बन रहा? A से शुरू हुआ, A से गए D और D से आए C। ये कौन सा कोण है? ADC। 30 का कोण 60 वाला देखो कहाँ से कहाँ तक है, इधर की तरफ है ये रहा। 60 का कोण कहाँ से बनना शुरू हुआ? C से बनना शुरू हुआ, C से गए B पर और B से आ गए A पर। यही तो बना होगा कोण पूरा 60 का A पर। ये दिया भी हमें 50, पहले इसी को निकाल लें, पहले इसे निकाल लें। मीनार कैसी होगी? सीधी सीधी। भवन कैसा होगा? सीधा सीधा लंबवत। 90 के सामने कर्ण, जहां पे कोण है निकालना है हो दिया है, उसके सामने की भुजा हमेशा लंब, ये हो गए आधार। यही वाला निकाल लो, पहले लंब दिया है आधार निकाल लो, कर्ण से कोई मतलब है नहीं। कौन सा फार्मूला? लंब और आधार में कौन सा फार्मूला लगता है? लंब और आधार में tan 60 का कोण है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan 60 का मान √3, लंब की जगह 50, आधार की जगह x। कैंची गुणा करो,
√3 x बराबर 50, x बराबर हो जाएगा 50/√3। x पता चल गया, यहाँ रख ले, निकाल दे यहाँ पे। इसमें 90 भवन कैसा होगा, 90 पे सीधा बिल्कुल, ये कर्ण हो गया। जहाँ पे कोण लेंगे लंब, जो 30 का कोण है उसके सामने लंब, बच गया आधार, ये है x। ठीक, कौन फार्मूला लगाए दो, लंब और आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan 30 का मान 1/√3, tan 30 का मान 1/√3। लंब की जगह है h, ये h माना है, ऊंचाई यही निकालनी है, आधार की जगह x, कैंची गुणा √3h बराबर x का मान रखते हैं यहाँ से √3h, x की जगह है 50/√3, कैंची गुणा करो, √3 की इधर से होगी, √3 गुणा में 3h, √3 3, अब ये 50 एकम 50, h बराबर हो गया 50/3। 3 से चाहे 50 को भाग कर लो, यहीं ऐसे छोड़ देना, कर लो, 3 एकम 3, 2 बचे, 18, 2 बचे, यानी इसे ऐसे भी लिख सकते 16 सही 2/3 मीटर। यही पूछा था, जो पूछा वही निकालना है, फाइनल हो जाएगा। इसकी जरूरत पड़ गई थी हमें, यानी किसके आ गया, 16 सही 2/3। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, फिर कल देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।